हेलो एवरीवन, आज है 1 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, तकरीबन 40 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 5% की अपर सर्किट आज के दिन में यहाँ पर लगती हुई नजर आई है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइडेंट में मौका बन रहा है कि नहीं बाइंग का, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट लिमिटेड 40 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने में ट्राइडेंट में 35% का ग्रोथ है। अब देखिए, 29 से जो शानदार रैली थी 42 के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेट करने लग गया, ये 37 पे पहुंचा, लेकिन वहां से अब ये दौड़ने को तैयार हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से ये दौड़ेगा और बड़ी रफ्तार पकड़ेगा, जी नहीं। अगर आप इसका पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो एक चीज पता चलती है कि शेयर में जब भी बड़ी रफ्तार आती है तो वो लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है और उसके बाद दौड़ता है। इस बार जो तेजी देखने को मिली है वो बहुत बड़ी रफ्तार है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वक्त कंसोलिडेट करने में लगेगा। ये हफ्ता दिवाली की वजह से तेजी का रहेगा, लेकिन जो मैं पिछले कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ ये कि जो दिवाली का हफ्ता है वो तेजी का रहेगा। टिल अगर हम बात करें दिवाली तक तेजी का ही हफ्ता रहने वाला है, लेकिन उसके बाद कंसोलिडेट करना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ को याद रखिएगा आप यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि भैया जाओ और ख़रीदारी कर लो अभी अभी, ठीक है, लेकिन हाँ, मौका है, ये हफ्ता शायद अच्छा रह सकता है और मार्केट के लिए भी, और ख़ास करके मुहूर्त ट्रेडिंग तक मेरे हिसाब से लगता है कि अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। खास करके मुहूर्त ट्रेडिंग में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए, गिरावट के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ये मैं काफ़ी वक्त से बोल रहा हूँ। ट्राइडेंट में तेज़ी आई है आज के दिन में, हो सकता है कि 2-3 दिन और ये रफ्तार जारी रहे दिवाली तक, लेकिन उसके बाद आपको अगेन शेयर कंसोलिडेट करता नजर आएगा इस तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेच दे। अगेन ध्यान से सुनिए, ट्राइडेंट को लेकर आप अगर मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले 1.5 साल से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है। तब से जब से ये शेयर, अगर आप देखें तो पिछले साल ये जब से 4-5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा था कि अगर कोई पैनी स्टॉक में आपको निवेश करना है तो ट्राइडेंट आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आपने 5 में खरीदा और 10 में बेच दे, नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि 5 का शेयर 10 पे जाएगा, 10 का 20 पे जाएगा, 20 का 30 पे जाएगा, 30 का 40 पे जाएगा, 40 का 50 पे भी जाएगा। लेकिन एक बड़ी रफ्तार के बाद ये आपका जो पेशेंस लेवल है उसको अब ये टेस्ट करेगा। तेजी जो आई है दिवाली से पहले की तेजी थी ये, और जाहिर सी बात है कुछ कुछ फैक्टर्स यहाँ पर काम कर गए, जैसे कि सरकार की जो पीएलआई स्कीम्स हैं टेक्सटाइल उद्योग को लेकर, वो यहाँ पर काम कर गई। और ट्राइडेंट डेफिनेटली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, अपने बिजनेस को काफ़ी हैवीली कंपनी एक्सपांड कर रही है। कंपनी ने टारगेट भी रखा था 2025 तक का कि भैया 25,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट है इनका। और इतना ही नहीं, कंपनी ने ऑफलाइन के साथ साथ अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी बढ़ाया है। खुद की वेबसाइट लॉन्च करी है mytrident.com, और हर सोशल मीडिया पे भैया हैवीली इनका प्रमोशन भी चल रहा है। आप कोई भी ऐप ओपन करो, फेसबुक ओपन करो, इंस्टा ओपन करो, आपको mytrident.com की ऐड चलती हुई वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है ट्राइडेंट की पूरी टीम। यहाँ पर देखें तो ये इनकी मेन वेबसाइट है। कंपनी का जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, मेनली टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा कंपनी अगर हम देखें तो पेपर एंड स्टेशनरी, यैन, केमिकल, एनर्जी में भी कार्यरत है। कंपनी छोटी नहीं कह सकते आप इसको। पेनी स्टॉक के लिस्ट से अब ये बाहर हो चुका है, अब ये काफ़ी अच्छी रफ्तार दिखा रहा है, लार्ज कैप की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में भी शेयर ट्रेड हो रहे हैं, एफआईएल्स खरीदारी कर रहे हैं। 2.14% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है सितंबर क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 1.60% की थी। प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी 73% की होल्डिंग नजर आई है। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है।
ट्राइडेंट को लेकर देखें तो 36% का इन्होंने दूसरी बार इस साल का डिविडेंड पे किया। इससे पहले भी मई महीने में 36 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया था। इस बार दोबारा 36 पैसा पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड पे किया हुआ है। तो डिविडेंड पेइंग शेयर है, वो भी सालाना 2 बार डिविडेंड पे किया है, जो बहुत अच्छी बात है किसी भी पेनी स्टॉक के लिए। ट्राइडेंट के बारे में अगर हम देखें तो 9% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कहता है खरीदारी करो, और खरीदारी करी है तो बने रहो यहाँ पर। ट्राइडेंट को लेकर देखें तो रेवेन्यू हालांकि उतने ही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे 2022 में आपको इनके रेवेन्यू को एक बहुत बड़ी रफ्तार से इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो 2 क्वार्टर हुए हैं उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है जून में तकरीबन 1500 करोड़ रहा, और जुलाई में जो रेवेन्यू है वो 1700 करोड़ के आसपास का रहा। मतलब 2 ही क्वार्टर में इनके जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 3200 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और प्रॉफिट जो आपको यहाँ पर 300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है वो 2 ही क्वार्टर में 430 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का सालाना प्रॉफिट अगर इसी रफ्तार से बढ़ा तो एक बड़ी कैंडल आपको साथ में नजर आएगी, जो 800 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट आपको दिखाएगी। तो कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और यही वजह है कि शेयर की प्राइस भी आपको उस तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आई है। खरीदारी का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, रेड फ्लैग नज़र है। स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है सेबी के द्वारा। देखो, सेबी उन स्टॉक को एएसएम जीएसएम लिस्ट में डालती है जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो भैया एक सेफगार्ड इन्वेस्टर को प्रोवाइड करवाने के लिए, हाँ अच्छा ठीक है 5% से ज़्यादा ये टूटेंगे नहीं, ठीक है, तो वो होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि शायद मैनिपुलेशन भी होता है कुछ शेयर्स में, तो वो चीज़ भी यहाँ पर है। मतलब एक कहते हैं कि भैया बिवेयर, मतलब अवेयर रहिए यहाँ पर खरीदारी से पहले। लेकिन एएसएम जीएसएम में कुछ अच्छे शेयर्स भी है, हैप्पीएस्ट माइंड से लेकर और भी कई ज़्यादा शेयर्स जो इसमें लिस्ट में शामिल होते हैं। और जब भी इस तरीके का हाईली वॉलेटाइल देखने को मिलता है, डेफिनेटली एएसएम जीएसएम लिस्ट में शेयर को डाला जाता है, लेकिन जब भी वो सामान्य हो जाता है तो वापस उसको उस लिस्ट से बाहर भी कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली फॉलो करो इसको। यहाँ पर देखा जाए तो 100% एनालिस्ट आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं ट्राइडेंट में। ट्राइडेंट को लेकर देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप में पेशेंस अगर होगा तो पैसा बनेगा। यहाँ पर जब शेयर 5 रुपए पे था, लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रहा था, लोग काफ़ी कहते कि कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। मैंने कहा था कि होल्ड करके रखो, पेशेंस होगा तो ज़रूर बढ़ेगा। आप में पेशेंस है तो पैसा कमा पाओगे यहाँ पर से। और साल में आपको तकरीबन 445% का रिटर्न ऑलरेडी ये दे चुका है। देखो, ट्राइडेंट में अभी भी कह रहा हूँ, अब ये कंसोलिडेशन का फेस है इसका, ठीक है, तो हो सकता है कि लंबा वक्त अब ये 35 से 45 के बीच में गुजार सकता है। तो अगेन मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपको लंबा इंतजार करना पड़े एक बड़े ब्रेकआउट के लिए, और खास करके दिवाली के हफ्ते में तेजी आएगी। ये हफ्ता जो है वो तेजी का रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको इस तरीके का फेज भी देखने को मिल सकता है। पहले गिरावट आएगी, फिर इस तरीके का फेज भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। यहाँ पर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बेहतर है, शानदार है, और ट्राइडेंट मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। धीरे धीरे कंपनी ने अपने आप को काफ़ी इंप्रूव किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मायने में, और पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में देखने को मिल भी रहा है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।